सभी का ज्योतिष लाइव में मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में हम बात करते हैं आगामी पर्व और त्योहारों की, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों के बदलते चाल की। क्या कुछ इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका पर भी हम बात करते हैं। और आगामी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो किस तरीके के संकेत दे रहे हैं और उसका क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पंडित जी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं और माना जाता है कि इन सबके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और साफ तौर पर यह भी माना जाता है कि ग्रह और नक्षत्रों का जो परिवर्तन है, इनकी जो चाल है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसी क्रम में जानना चाहेंगे कि इन दिनों क्या कुछ परिस्थितियां चल रही हैं, क्या कुछ हालात चल रहे हैं और किस तरीके से चल रही है ग्रह और नक्षत्रों की चाल। ग्रह और नक्षत्र आपको सत्ता देते हैं और सत्ता से विमुख करते हैं। जी। ग्रह नक्षत्र आपको सुख देता है और सुख छीनते भी है। जी। प्रकृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव ही ग्रह नक्षत्रों का पड़ता है। जी। इन दिनों में आप देखिए, कई दिनों से किसी भी समाचार पत्र को उठा लीजिए या किसी भी चैनल को उठा दीजिए, एक लाइन चल रही होगी कि 2 भाई 3 भाई चाचा भतीजे कहीं जा रहे थे, सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जी जी। सबसे बड़ा समाचार आज के दिनों में यही है। जी। ऐसा क्यों? जब मंगल और राहु मिलता है तो अंगारक योग बनता है। जी। 10 मई से ये पूरा अंगारक योग बन जाएगा, यानी बुध जो है का जो प्रभाव है जी वो कम हो जाएगा। तो आपको कहीं न कहीं अंगारक योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। जी। और ये अंगारक योग दुर्घटनाएं देगा, अग्नि दुर्घटनाएं देगा, सड़क दुर्घटनाएं देगा, दारू पी करके तरह तरह की घटनाएं होंगी, आत्महत्याएं भी हो सकती, तमाम सारी सब चीजें हो सकती हैं। तो इनसे केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी जी। कैसे आप सतर्क रहें? अगर संभव है आपकी कुंडली में कहीं भी अंगारक योग है, जी, या तो आप शांति करा लें आप, और अगर नहीं शांति कराने की स्थिति में हैं तो आप 8-10 जीवित मछलियां सप्ताह में एक दिन किसी भी जलाशय में बहते हुए पानी में डाल लें। जी। और जितने दिन ये योग रहे उतने दिन डालते रहें। दूसरी बात, शुक्रस्त हो गया। शुक्रस्त होने का क्या प्रभाव है? मांगलिक कारण नहीं होते। जी जी। एक कहते हैं जी। तारा डूबा है। हम्म। एक आम भाषा में ये तारा डूबने का मतलब शुक्रस्त है। जी। और शुक्रस्त होने का कारण जो है मांगलिक कारण ही होते। क्यों नहीं होते? क्या इसके चलते फर्क पड़ता है जिसकी वजह से हम ये कार्य फिर नहीं करते हैं? जब आपके अंदर शरीर में हार्मोन्स जो है शुक्राणु डिस्टर्ब होंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ खराब होगी। तो इस कालखंड में इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है। तो जो मनीषी थे हमारे, उन्होंने कहा कि इस कालखंड में मांगलिक कार्य नहीं करो, जिससे नए लोगों पर इसका प्रभाव, क्योंकि नए लोगों के साथ प्रभाव जब पड़ेगा तो ज्यादा नुकसानदायी होगा, और जिनका दाम्पत्य जीवन 30 साल 25 साल का हो गया है उन पर उसका प्रभाव कम दिखाई देगा, लेकिन नव दाम्पत्य पर इसका प्रभाव अधिक से अधिक दिखाई देगा, जिसके कारण से
और ये शुक्रस्त रहेगा 28 जून तक। इसलिए 28 जून तक आपको शादियों में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जी। अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बृहस्पति। जी। और बृहस्पति जब परिवर्तित होता है तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में परिवर्तित होती है। राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव आपके अपने पारिवारिक जीवन पर पड़ता है, आपके अपने व्यवसायिक जीवन पर पड़ता है। कहीं न कहीं उसका प्रभाव आप पर हर तरह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। 1 मई को बृहस्पति स्थिर राशि वृष में आ जाएगा। जी। आना तो अच्छा है, देश के लिए स्थिरता देगा। जो भी सरकार बनेगी स्थिर सरकार बनेगी, अस्थिरता नहीं होगी। एक चीज तो अच्छी है देश के लिए। जी। दूसरी बात कि 6 मई से और 3 जून तक अस्त रहेगा, ये खराब बात है। जी जी। इसमें कई लोगों की आशाएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, कई लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, कई लोगों के साथ में कुछ न कुछ ठीक नहीं होगा। उन्हें राजनीति, व्यापार और परिवार से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जी जी। और 4 जून जिस दिन परिणाम आएंगे उस रात को उदय हो जाएगा, अर्थात स्थिर सरकार वाले लोग जीएंगे। जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी। हाँ जी। क्योंकि इस समय वैधता नहीं तो मैं भी बताता किसकी सरकार भी बनेगी। जी जी। लेकिन सबका अपना अपना आकलन है, मुझे लगता है समझेंगे जरूर लोग। हाँ, जी। लेकिन स्थिर सरकार बनेगी ये निश्चित रूप से। जी। चाहे पक्ष की बने चाहे विपक्ष की बने। जी। अब जब बृहस्पति का, तो इस बीच में बृहस्पति भी नहीं शादी होने देगा। तो 28 जून तक आप जो है जी भर के, अगला जो 10 तारीख से, बल्कि 1 तारीख से ही आप मान लीजिए, 1 तारीख के बाद में चुनाव में गति आएगी। जो अभी परसेंटेज काफी कम जा रहा है, जी जी। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी लेकिन परसेंटेज बढ़ेगा। जी। लोगों का उत्साह बढ़ेगा लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आस्था और बढ़ेगी। जी। तो वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी। वोट भी जी भर करके पड़ेगा और परिणाम भी जिसके पक्ष में आएंगे तो बहुत आश्चर्यजनक आएंगे। कहीं कुछ वोटों का होगा तो कहीं कई लाख वोटों का अंतर होगा। जी। ये देगा तेजी कहीं ना कहीं चीजों में देखने को मिलेगी। हाँ, तो बृहस्पति आपके लिए, फसल के लिए भी, किसानों के लिए भी अच्छा होगा। और बृहस्पति रहेगा मई 2025 तक बृहस्पति। इस बीच में कुंभ भी होगा। जी। और कुंभ हमेशा स्थिर राशि में जब बृहस्पति आता है तभी कुंभ होता है। धार्मिक कथा कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिषी गणना के आधार पर ही कुंभ होता है। जी। कि अमृत कलश लेकर के जहां जहां छलका वहां वहां कुंभ हुए और उस कालखंड में ये युति थी। जी। ये तो धार्मिक कथा हुई। ये एक धार्मिक जी जी मामला है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें, पर्व और त्योहार होते थे वो लगभग खत्म हो गए। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर 4 बार नवरात्रि के पर्व होते थे, अब 2 गुप्त हो गए। जी। आप अपना इंडिविजुअल कर लीजिए, सार्वजनिक उनका नहीं होता है। क्यों? जो चीज स्थिर लग्न में होगी, भारत को जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दी तो उसका डिवीजन कर दिया।
एक हिस्सा पाकिस्तान होगा, एक हिस्सा हिंदुस्तान हो गया। जी। लेकिन दोनों की स्थितियों में कितना बड़ा अंतर है, जी हाँ। इसके पीछे ज्योतिषी कारण है। जबकि पड़ोस में है, एक ही जमीन का टुकड़ा जमीन एक है। जी जी। और कहीं कहीं तो इतने नजदीकी के रिश्ते हैं कि बुआ फूफू के रिश्ते हैं। पत्नी उधर की है, पति इधर का है, इधर का पत्नी है तो उधर का पति है। ये बड़े नजदीक के रिश्ते हैं जी। लेकिन परिस्थितियां कितनी अंतर है। वो मेष लग्न में स्वतंत्र हुआ, इस कारण से वहां हमेशा अस्थिरता रहती है। कई सत्ता के लोगों को फांसी दी गई जी। सत्ता में जो लोग रहे उनको बहुत बाद में प्रताड़ित किया गया। ये मेष लग्न का प्रभाव है। भारत के जोशियों ने तत्कालीन राजनीतिक लोगों पर दबाव डाल करके मिड डे एट फ्रीडम, इसका उल्लेख है, हम नहीं कह रहे। उसमें कहा गया कि इस पीरियड में भारत की स्वतंत्रता दी जाए। रात के ठीक 12 बजे देश को आजादी दी गई। एक दिन पहले पाकिस्तान को। पाकिस्तान भारत को बड़ा भाई कहता, लेकिन बड़ा भाई तो वो होना चाहिए था एक दिन पहले का। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हमारी स्थिरता है जी। वृष लग्न में भारत की स्वतंत्रता मिला। नया जो भारत बना वो वृष लग्न में बना। यहाँ स्थिरता रहेगी, लोकतंत्र हमेशा रहेगा और लोकतंत्र प्रभावशाली रहेगा। जनता की सरकार जनता द्वारा चुनी गई और जनता के लिए होगी। हस्तक्षेप नहीं होगा जी मिलिट्री का, क्योंकि ये लोग स्थिरता है। और स्थिरता आप 1947 से 2024 के बीच में देख लीजिए जी कि हमारे हस्तक्षेप, हमारे राजनेताओं ने, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कोई भी राजनीतिक लोग रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, मोदी जी हैं, ये लोगों ने कभी भी किसी की धमकी दूसरे देश को स्वीकार नहीं की। उन्होंने भारत के अस्तित्व को, भारत के सम्मान को सुरक्षित रखने के का जो प्रयास था उसमें हमेशा वो सफल रहे। और वृष लग्न में ही 4 लग्नें हैं जो पूरी तरह से स्थिर लग्न मानी जाती है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। जी। इन लग्नों में आपका कोई भी व्यापार होता है तो स्थिर होगा। कोई भी आपने मेला शुरू किया तो लंबे समय तक चलेगा। कोई भी कार्यक्रम शुरू किया तो लंबे समय तक चलेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा प्राचीन महोत्सव कुंभ है जी। इन्हीं 4 लग्नों में। वृष में जब बृहस्पति आते हैं, सिंह में बृहस्पति आते हैं, वृश्चिक में आते हैं और कुंभ में जब बृहस्पति आते हैं तो 4 स्थानों पर कुंभ होता है। इससे बड़ा ज्योतिष की प्रामाणिकता और क्या हो सकती है कि उसके मुहूर्त में जो काम हुआ वो आज तक चल रहा है। और देश की आजादी ही वृष लग्न में हुई, उसको भी आप देख लीजिए। जो ग्रंथ, जो कविता, जो डायलॉग इन कालखंडों में कहे गए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिंह लग्न में कहा गया। बहुत सुंदर। जी जी। और इतना ही वाक्य से आपके सामने कहने वाले का चित्र आ जाता है जी। उनका व्यक्तित्व पूरा आ जाता है और उस ऊर्जा को भी हम आज भी महसूस करते हैं। हाँ, और वो ऊर्जा आपके अंदर महसूस होती है जी। तो वृष में बृहस्पति आ रहा है तो दुनिया में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करेगा। सकारात्मक परिवर्तन होगा, मानव जात के कल्याण के लिए होगा, धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप के लिए होगा, राष्ट्र के कल्याण के लिए होगा। ये तो एक अच्छी बात है।
बिल्कुल। अब किन किन राशियों पर होगा? बिल्कुल, आखिर किन किन राशियों पर फिर इनका प्रभाव पड़ने वाला है और कितना अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी हम जानना चाहेंगे। मतलब आप कुछ नहीं बीच में बोलेंगे, हम ही से सब बुलवाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि बीच में टोकना, मुझे लगता है गलती हो जाएगी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारे दर्शक नाराज हो जाएं। नहीं, आप अच्छा प्रश्न करती हैं, इसलिए तो किन किन राशियों पर 12 राशियां जी, 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा एक वर्ष के लिए, जी, मई से अगले मई तक, जी, 2024 के मई से 2025 के मई तक। देश तरक्की करेगा, स्थिर सरकार होगी, जिनका और गर्मी भी अच्छी होगी, वर्षा भी अच्छी होगी, इसमें भी कोई जी, संकोच नहीं करेगा बृहस्पति। मेष राशि पर बृहस्पति दूसरे होगा, तो उससे जो अगर उनकी कुटुंब की लड़ाइयां चल रही हैं, जी, वैमनस्यता चल रही है, तो उसमें समझौते के रास्ते निकलेंगे, उनसे सहयोग भी होगा। 10 वर्षों से मुकदमे अगर चल रहे हैं तो उनके मुकदमों में रास्ता निकलेगा। जी, आपके वाणी में जो आक्रोश है उसमें शीतलता आएगी, जी, दूसरे से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, जी, नई नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, नया पद, नई प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपके लिए, पारिवारिक सुख शांति, इन सब के लिए अच्छा होगा। और पिता धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा में मिलेंगी, आर्थिक मामलों में सफलता में भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा मुझे तो इसमें होता दिख रहा है। जी, जिनकी वृष राशि है, जी, उनकी राशि पर ही आएगा चंद्रमा। जी, तो एक लंबे समय से आपने जो डिप्रेशन का अनुभूत की है, एक भय बना लिया अपने मस्तिष्क पर, एक तनाव बना लिया है, तरह तरह की आशंकाएं आपके मन में जो व्याप्त हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, जीवन जीने का उत्साह मिलेगा। आप छोटी छोटी सी चीजों को करना शुरू कर दें। अगर आप गृहिणी हैं, घर में हैं, तो आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग आते हैं, उनको चाय के साथ नमकीन भी घर में पड़ी होती है, वो भी पिला दिया करो। जी, थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है उनके लिए। अच्छा, उनके साथ में थोड़ा सा बात कर लिया करो, उनके दुख सुख की बात कर लें। जी, लिफ्ट होने की बात मैंने नहीं कही है जी, कि आप उनमें लिफ्ट हो जाए। आपके घर के सामने पार्क है, आप सुबह टहलने जाइए, आओ यार आज तुम हमारे यहाँ चाय पियो, जी, 2 4 5 लोगों की तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, हाँ, आपका प्रभाव बढ़ेगा क्षेत्र में, मोहल्ले में। जो आपको एकांकी कहा गया कि लंबे समय तक, अरे ये तो किसी से बात ही नहीं करते, बड़े अहंकारी है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा और स्थिर लाभ मिलेगा, लंबे समय तक लाभ मिलेगा। लोग कहेंगे नंदिनी जी बहुत अच्छी है, जी, देखिए हमारे बच्चे के लिए उन्होंने जो किताबों का भी इंतजाम करा दिया है, जी, बेचारी बड़ी अच्छी है, कैरियर के लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ स्नान, दान और दर्शन हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसके कारण से हम तरक्की करते हैं, तो उस दिशा में भी आपका सोच कार्य करेगी। जिनकी मिथुन राशि है, जी, आपके 12वें होंगे बृहस्पति, तो व्यय अधिक कराएगा। जी, कई लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, अरे यार कहाँ तुम इस धंधे में पड़े हो, छोड़ो नौकरी,
और हम लोग जो इस धंधे को करते हैं अगर के 2-4-5 करोड़ तुम खर्च कर दो, बाकी हम कर लेंगे खर्च। क्या कर लेंगे बाकी? उस प्रलोभन में आकर के आप नुकसान हो जाए। अरे कहाँ आप फंसे जा करके, फलाने अधिकारी को पैसे दे जा करके तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाएगी, मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, आपके पैसे चले गए, न मेडिकल में एडमिशन होगा न लड़के की नौकरी लगेगी जी। तो आप लोग ये जरूर सतर्क रहिए, आपके साथ छल और कपट की स्थिति आएगी। और उसमें लोभ, द्वादश भाव का बृहस्पति लोभ फंसाता है जी। और अगर लोभ में फंस गए तो उसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल, उससे आप जरूर बचे रहिए। तो यहाँ सचेत रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। क्या कुछ उपाय भी किया जा सकता है जिससे इसका इस नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके? आप बीच बीच में जी अधिक लोगों के संपर्क में रहिए, ताकि आपको एक आदमी फंसाना है। आपके साथ में जब प्रस्ताव आए तो अपने भाई से भी डिस्कस करिए, अपने पिता से भी करिए, अपनी माँ से भी करिए, पत्नी से भी करिए जी जी। और फिर उसके बाद में कोई निर्णय ले लीजिए, ताकि आप जो है 1 के दूने 2 और 2 दूने के 8 न हो जी। नुकसान की जो स्थितियां हैं, जो प्रलोभन है, आपका आए दिन मोबाइल पर हमारे पास भी आते हैं जी कि आपका लोन ग्रांट कर लिया गया है। जब हमने लोन अप्लाई नहीं किया, ठीक कहा आपने जी, तो ग्रांट कहाँ से हो गया? तो ये सारी सब चीजों पर आपको सचेत रहने होगा जी। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि में एकादश भाव आपसे 11वें भाव में आएंगे। 11 भाव आय का भाव है। आय की अधिकता तो होगी, आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन कर्म क्षेत्र में व्यवधान आपके कारण से आ जाएंगे। आपने अपनी बिटिया के लिए, लड़के के बजट के लिए तैयार पैसा किया, तो उसके लिए ज्यादा पैसा तैयार करिए जी, क्योंकि ये बजट आपका बढ़ा देगा। और जब बजट बढ़ा देगा तो आपको बड़ी परेशानियां आएंगी। तो इसलिए पहले ही से पैसे की अधिक व्यवस्था करिए। आप मकान बनाने जा रहे हैं, दुकान बनाने जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो रनिंग मनी आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आय में ये बहुत बड़ा व्यवधान देगा जी। बन तो जाएगा, अब बनने के बाद में आपके पास कर्ज इतना होगा, यहाँ से भी ले लिया, वहां से ले लिया। ये करके के लोगों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। तैयारी से बड़ी चुनौती मिल सकती है जी। जिनकी सिंह है उनके लिए सर्वोत्तम है। एक तो वृष खुद स्थिर लग्न में और सिंह लग्न खुद स्थिर लग्न में जी। और 10वें भाव में आपकी राशि से होगा। आप सरकार में अगर एमपी बन रहे हैं तो मंत्री बन जाएंगे जी। मंत्री पद में आपको नहीं लिया गया, आप सांसद का टिकट नहीं मिला है, तो ये भी हो सकता है कि आप गवर्नर कहीं बन जाए, किसी आयोग के चेयरमैन बन जाए। ये शासन और सत्ता से लाभ मिलेगा, मिलना ही मिलना है जी। आप अपने किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो संस्थान से लाभ मिलेगा। आप किसी मीडिया हाउस से काम कर रहे हैं तो मीडिया हाउस से लाभ मिलेगा। ये लाभ देगा और अच्छा लाभ देगा। लेकिन जिन दिनों में ये अस्त हो, उन दिनों में मालिक के पास, चेयरमैन के पास मत पहुंच जाना कि साहब भी हमारा प्रमोशन करना, फिर वो आपके लिए आपको भी अस्त कर सकता है जी। तो इस लिहाज से सचेत रहने की जरूरत है जी। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि पर भाग्य स्थान पर बृहस्पति आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। धर्म में आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और उस आस्था के कारण से आपको अचानक लाभ भी होंगे। भाग्य स्थान पर पिता से भरपूर सहयोग मिलेगा। पिता से वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा, धर्मगुरु का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आर्थिक मामलों में आपको प्रगति मिलेगी, और उनसे सलाह लेकर के ही आप कोई नया कार्य करिए,
आप नया उद्योग लगाइए, आप नई नौकरी में जाइए, नया विषय पढ़ने का सोचिए, क्योंकि धर्म का भी स्थान है जी, आस्था का भी स्थान है। तो आप किस तरह का पाठ करें, वो सारा सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से कन्या राशि के लोगों को ये वर्ष में बृहस्पति असाधारण लाभ देगा। जी, देश और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है सिंह राशि के, तुला राशि के और कुंभ के होते हैं। ये तीन राशियों में जितने लोग होते हैं उतने अन्य राशियों में नहीं होते, सबसे ज्यादा ही नहीं होता। अब आ गई तुला राशि। जी, तुला राशि में अष्टम है, जल्दबाजी मत करिए, छोटी छोटी बातों को उत्तेजित मत होइए। भाई बहनों की एक सीमा तक मदद करिए, गलत काम में उनको सहयोग मत करें, जी, गलत आचरण में उनको सहयोग मत करें, मैत्री संबंधों में गलत आचरण स्वयं न करें न सहयोग करें, जी, वो आपके लिए बहुत कष्टदायी हो सकता है। ननिहाल पक्ष से भी आपको कष्ट मिल सकता है। जी, और लाभ कहां से होगा? अष्टम भाव अध्यात्म का भी है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो वृष लग्न में जो देवी देवता पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा देवता पैदा हुआ कृष्ण। आप कृष्ण की उपासना करेंगे तो ये बृहस्पति बहुत लाभदायी होगा। जी, कुंभ में प्रयाग जाएं, स्नान करें, जाकर के दान करें, तो ये कई गुना ज्यादा आपके लिए लाभदायी होगा। बिल्कुल। लेकिन आपने जो एहतियात बरतने के लिए कहा है पंडित जी, ये कहीं ना कहीं मानव स्वभाव से जुड़े हुए हैं। जल्दबाजी करना और क्रोध आ जाना, ये बहुत बार मुश्किल हो जाता है इस पर नियंत्रण करना, या बहुत बार हम इसको लेके सजग नहीं होते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब आपके लिए नुकसानदायी स्थिति में है तो आपको सजग रहना पड़ेगा। जी। फिर हम एक मंत्र भी बताएंगे। जी जी। अब आ गए वृश्चिक। वृश्चिक भी स्थिर राशि है और वो सप्तम आपके बृहस्पति आ रहा है, आपके लिए लाभदायी है। अगर व्यापार प्रारंभ करते हैं, व्यापार चलेगा। अगर आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में बंधेंगे तो व्यापार में शादी में तलाक नहीं होगा जी, क्योंकि आजकल ये सबसे ज्यादा मुद्दा है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए भी अच्छा, व्यवसायिक मामलों में भी अच्छा है जी, पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा है। तो आपके लिए तो अच्छा बृहस्पति जी, मजे करिए। जी, धन में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी, कीर्ति में भी वृद्धि होगी, परिवार में भी वृद्धि होगी। धन और राशि, देखिए 3 राशियां आपकी स्थिर वाली आई जी हाँ, और तीनों के लिए अच्छा है। जी, वृष के लिए, सिंह के लिए और वृश्चिक के लिए जी, अपने आप अच्छा है। अब आता है धनु। जी, धनु बृहस्पति की ही राशि है जी, जी, और वो छठे बृहस्पति, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहिए, अपना चेकअप भी कराते रहिए समय समय पर। ये स्वास्थ्य को परेशान देगा और नाते रिश्तेदारों से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अगर पैसे ले गए हैं तो मिलना नहीं है। जी, जी, ये सोच करके उनकी मदद करिए कि वो आपने उनको सहयोग दिया है। जी, वापस की उम्मीद ना रोग करें। और शत्रु जी, दोनों आपके कारण से उत्पन्न हो गए। आपने बहुत ठंडे पानी से नहा लिया और उसके बाद में गरम गरम चाय पी ली तो भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि छठे है ना। तो छठे बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए और अपनों से परेशानी के लिए, उनके षड्यंत्र से बचे रहें कि आपको षड्यंत्र में फंसा करके कहीं नुकसान न पहुंचा दें। जी, इसके बाद में आता मकर राशि। मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
पंचम, यानी आपके बुद्धि कौशल से किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। अगर आपके संतान नहीं हो रही है, कई वर्ष हो गए, तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा। शिक्षा में गड़बड़ियां हो रही है तो शिक्षा के लिए भी उत्तम होगा, धर्म कर्म के लिए भी उत्तम होगा। कुछ नया सोच कार्य कर रहे हैं, शोध में कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं या निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन सब में लाभ मिलेगा आपके लिए। बल्ले 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 बल्ले। जी जी। अब आती है कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में, यानी सुख भाव में आएगा। तो सुख में बहुत बारीक अंतर है। जिस क्षण आपके चिंतन से सुख बाहर हुआ, उसी क्षण दुख प्रवेश कर जाएगा। जी। तो जब बृहस्पति अस्त रहे, वक्री रहे, तो बहुत सचेत रहे, वरना भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला है। निजी सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, अच्छा मकान मिलेगा, अच्छा वाहन मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा और अच्छे पैसे आएंगे। जी। ये भी अच्छा है, लगना। बिल्कुल। अब आती है मीन, और मीन का स्वामी ही बृहस्पति है। जी। ये पुरुषार्थ से सारी स्थितियों को बदल सकते हैं। अगर स्वयं निर्णय नहीं लेंगे तो नुकसान है। स्वयं रचनात्मक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, अपने व्यवसायिक मामलों में कि हम नहीं, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद मसाला नहीं खाएंगे, तो ये नियंत्रित भी हो सकते हैं। जी। जीवन को नष्ट भी नहीं करेंगे। अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहेंगे, पारिवारिक उसमें वो करेंगे, तो उनके लिए लाभदायी होगा। अच्छा, जिन लोगों को किसी न किसी तरह का कहीं न कहीं कुछ 19-20 है, तो उन लोगों को जब आप सोने जाएं, कहीं भी ट्रेन में हैं, जहाज में हैं, कहीं भी हैं, जी, तो आप एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। बड़ा सरल है, ये तो याद ही हो गया होगा। जी, मैं चाहूंगी लेकिन फिर भी आप एक बार अगर और दोहरा दें तो। जी। ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। जी, जी। इस मंत्र का आप जप करते रहिए। हाँ जी। और सो जाइए। जी। जब सोकर के उठिए तो फिर जप कर लीजिए। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, फालतू के टेलीफोन आते रहते, बंद कर दीजिए अपना, इसको जब सुनते रहिए। जी। दूसरा, चने की दाल है, अपने वजन के बराबर चने की दाल ले लीजिए। जी। 1-2 किलो ज्यादा, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। और गायों को किसी गौशाला में जाकर के गायों को खिला दे। जी। बृहस्पतिवार के दिन, इसमें कोई कठिन काम नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंडित जी, पूरे वर्ष का ये प्रभाव आपने बताया इन सभी राशियों के लिए, लेकिन अब मन में सवाल ये आ रहा है कि पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा क्या ऐसा कोई समय हो सकता है जब इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाए, या जिस वक्त ये प्रभाव हल्का हो, इसके बारे में कितनी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या कुछ बताएंगे? बृहस्पति जब बकरी हो जी, और आपकी कुंडली में बकरी है, जी, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा बल देगा, जी, ज्यादा आपको ताकत देगा, जल्दी आपका आउट टर्न प्रमोशन दे सकता है, जी, बढ़िया पोस्टिंग करा सकता है। और अगर बृहस्पति आपका सामान्य है, मार्गी है, तो फिर बकरी बृहस्पति में सावधानी बरतें, डिमोशन भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, ईडी के और तमाम प्रकार के जो संकट हैं, उन संकटों से आप घिर भी सकते हैं। जी।
जिस समय बृहस्पति अस्त होगा उस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। जिन जिन राशियों में मैंने भाव में बताया है, जैसे मान लीजिए तुला राशि है तो उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि है तो अपने पारिवारिक वातावरण को इतना प्रदूषित न होने दें कि वो आपके लिए मुसीबत हो जाए। बच्चे को इतना डांटे नहीं कि घर से भाग जाए जी, या कोई दुर्घटना हो जाए। इतना ज़्यादा खाने में दबाव मत बनाइए कि बेटी खाना बना रही है या पत्नी बना रही है, जल्दी बनाओ मुझे ऑफिस जाना। ये मत दबाव बनाइए, नहीं तो मालूम होगा उसकी साड़ी में हादसा हो जाए, कुछ हो सकती है दुर्घटना। जी जी, ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पंडित जी, स्थिर लग्न का आपने जिक्र करते हुए बताया कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ में ऐसे भी सवाल ये उठता है कि किन राशियों के लिए सदैव जो गुरु है वो विशेष कृपा बरसाते हैं? बृहस्पति की राशि ही दो है जी, सदैव इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। जी, धनु और मीन। एक चीज और मैं बता दूं कि धनु और मीन में बृहस्पति की राशियां हैं जी, लेकिन जब इन पर सूर्य गोचर में आता है, यानी सूर्य की संक्रांति होती, धनु की संक्रांति या मीन की संक्रांति, तो ये कहलाते खरमास। इनमें भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जी जी, बिल्कुल। ये तो बात हो गई राशि की, साथ ही आपने राजनीति का भी जिक्र किया और देश की स्थिति का भी जिक्र किया। पंडित जी, अगर बात की जाए पूरी दुनिया में इस दौरान भारत की स्थिति क्या रहने वाली है और इस परिवर्तन का भारत की स्थिति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमारी स्थिरता बढ़ेगी जी, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जो बार बार कश्मीर की बात कही जाती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किन्हीं परिस्थितियों में हमसे अलग टुकड़ा हो गया है। उसके लिए इस कालखंड में अगर प्रयास होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी, साथ ही साथ पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान वो जातक जिन पर शायद नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है या स्थिति कुछ मुश्किल हो सकती है, उन्हें किस तरीके के क्रियाकलाप करने की जरूरत है? क्या सलाह देंगे? क्या उनकी गतिविधियां रहनी चाहिए? छोटी छोटी बातों पर जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, जी, बहुत छोटी सी बात है, तो उत्तेजित होना बंद कर दिया है। आपको खबर आई किसी दुखद घटना की, तो संयम मत छोड़िए। वो आपके हृदय पक्ष को, और बृहस्पति हृदय पक्ष को भी बहुत आघात पहुंचाता है, हृदय को स्वयं को आघात पहुंचाता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप खुद एक समस्या बन जाए। जी, तो इन पर संयम रखने की आवश्यकता है। और चूंकि बृहस्पति जब आकाश में अतिचारी होता है तो धार्मिक प्रवृत्ति तो बढ़ती है लेकिन आध्यात्मिक बल नहीं बढ़ता। जी, धर्म और अध्यात्म, हम बहुत धार्मिक हो सकते हैं, 1 घंटे पूजा कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ आप कितने बढ़ा रही हैं? जी, तो आध्यात्मिक बल ही आपको नई चेतना देता है, जीवनी शक्ति देता है। तो उसमें वृष के बृहस्पति में जो लोग आध्यात्मिक चेतना की तलाश में हैं, आध्यात्मिक खोज में लगे हुए हैं, उन्हें सफलता मिल सकती, लेकिन लगे हैं। जी, पंडित जी, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिसके चलते ग्रहों का सकारात्मक परिवर्तन भी जो जातक होते हैं और कहीं ना कहीं उन पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है जितना सकारात्मक प्रभाव के योग बन रहे थे? क्या ऐसा स्थिति भी कभी आती है और यदि ऐसा होता है तो क्यों, और इससे हम कैसे बदल सकते हैं? जेठ की दोपहरिया में खड़े होंगे खुले आसमान के नीचे, तो सकारात्मक चिंतन वाला और ऋणात्मक चिंतन वाला दोनों पर सूर्य के ताप का प्रभाव पड़ेगा। जी, उससे बच नहीं सकता। आप मानसिक रूप से कितने बली हैं कि आप बार बार नहीं चिल्ला रहे हैं। जी, एक आदमी चिल्ला रहा है, बहुत धूप है, अरे चलो भाई, एक आदमी शांत है,
लेकिन प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। जी जी, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग। बिल्कुल। ज्योतिषी आधार पर हम चाहते हैं पंडित जी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर गुरु का महत्व क्या है। बहुत अच्छा सर। आपको शरीर माता पिता की कृपा से मिला है, इसलिए उनके हमेशा ऋणी रहना चाहिए। जो हमारे ऋण की बात कही गई है जी कि मातृ ऋण पितृ ऋण, और उसके बाद में आपका जो निर्माण का कार्य करता है जी वो गुरु करता है। दिशा देने के कार्य करता है गुरु, जी मार्गदर्शन देने का काम करता गुरु। वो ट्रक का ड्राइवर भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है, जी जोशी भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। गुरु तो किसी का भी हो सकता है। जी खाली आध्यात्मिक गुरु को ही आप गुरु नहीं मानिए। जी जी जिसने भी आपको तलाशा है, एक दिशा दी है, जीवन को जीने की कला दी है, आपको अपने क्षेत्र में सफलता की दिशा दी है, वो आपका गुरु है। देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं को जो दिशा देने के कार्य करते हैं, वो बृहस्पति करते हैं। यानी उनका गुरु नाम भी एक है और बृहस्पति भी। जी जी वही करते हैं। ऋणात्मक शक्तियों को जो मार्गदर्शन करते हैं, उनका नाम है शुक्र। उनके ऋणात्मक शक्तियों के गुरु है। जी धनात्मक के बृहस्पति और ऋणात्मक के शुक्र है। जी जी वो उनको दिशा देते हैं, ये इनको दिशा देते हैं। ये आपको तय करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। लेकिन दोनों गुरु भी भ्रष्ट हो सकते हैं। जी अच्छा, ऐसा किन स्थितियों में? इस बात का बहुत ध्यान रखने का। जी जी बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ मिलता है तो गज केसरी योग बनाता है। यानी जब उसके दिमाग में शीतलता होती है तो समाज में प्रतिष्ठा देने की क्षमता और देता है। यही गुरु जब राहु के साथ होता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। यानी चंडाल का बृहस्पति आचरण कर सकता है, ये अकल्पनीय बात साकार होती है। वाकई जी। इसलिए गुरु पर भी आपको निगाह रखने की आवश्यकता है कि कहीं गुरु को कोई राहु तो नहीं मिल गया है, और अगर राहु मिल गया है तो वो चंडाल का आचरण आपके साथ करेगा। जी आजकल तो आप बहुत ही देख रहे होंगे कितने गुरु जो है अपने शिष्याओं के साथ क्या क्या कर रहे हैं। शुक्र के साथ भी है, जी बहुत बलवान है। शुक्र से ज्यादा देने दाता बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब राहु मिल जाता है तो भी भ्रष्ट हो जाता है। अगर शुक्र और राहु की कुंडली आपके पास आपकी है तो किसी भी उम्र में आपको किसी भी प्रकार की विकृतियां आ सकती हैं जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। जी तो दोनों के लिए संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए। तो ग्रहों की भी संगत है, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो। अगर उनकी राहु के साथ संगत हो गई तो भी विकृत हो जाते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, मानव के द्वारा किए गए ऐसी कौन सी गलतियां या कौन से कार्यकलाप होते हैं जिसके चलते गुरु कमजोर हो सकता है? गुरु ईमानदार है जी चरित्रवान है, दिशा देने वाला है, आध्यात्मिक बल है, सत्ता का कारक है। गुरु प्रधान लोग चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और
प्रधानमंत्री जैसे पदों तक पहुंचते हैं। शुक्र वैभव देता है जी, अपार वैभव देता है। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए भी तो चाहिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई राहु आ गया तो सब चीज नष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बड़े अधिकारी अपने आचरण के खराब होने के कारण से जेल चले गए। जी, ये राहु भी हुआ था। वाकई। कई मुख्यमंत्री जेल चले गए। जी, तो ये क्या है? उसको यातना मिलना ना है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं राहु चाहे शुक्र के साथ हो चाहे बृहस्पति के साथ हो, अपने आचरण को और आचरण में दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, लोभ, मोह। ये दो चीजें अगर आप में आ गई हैं गुरु में तो उसका विनाश, ये दोनों चीजें जो है राहु उत्पन्न करता है। जी पंडित जी, आखिरी सवाल एक और मैं आपसे करना चाहूंगी और वो ये कि अपने गुरु को मजबूत कैसे करें, क्या उपाय हैं गुरु को मजबूत करने के? साधना। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए उसके चरित्र का निर्वाह करो। जी, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में रात वाले घंटे निकाल दीजिए, जो कार के घंटे हैं जी, उनमें 1 घंटे मौन रहना शुरू कर दीजिए। आपका 10 से 11 सबसे ज्यादा वर्किंग टाइम होता है। अगर उसमें आप 1 घंटे मौन रहेंगे कुछ परेशानियां आएंगी। नहीं रह सकते तो 9 से 10 रहिए, 11 से 12 रहिए, यानी 12 बजे से पहले के जो घंटे हैं। अब आपने 5 बजे से कहा, आपने 4 से 5 मौन रहेंगे तो उससे तो डिस्टर्बेंस नहीं है। जी, हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना का आवश्यकता ही क्यों है? जी, उस समय ऊर्जा नेगेटिव बहुत होती है। जी, जी, यही कारण सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में हार्ट अटैक होते हैं। जी, मृत्यु दर जो है उसमें बहुत है। सायंकाल जो प्रदोष काल होता है उसमें दुर्घटनाएं बहुत होती है। जी, इसलिए उस साधना के पॉइंट बनाए गए कि आप दुर्घटनाओं से बच सकें। वाकई बहुत ही सुंदर चर्चा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत सारी जानकारियां पंडित जी से हमने हासिल की और आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होंगी और इसका आप लाभ भी उठाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।